हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, मोस्ट वेलकम ऑन नर्सिंग मास्टर चैनल। गाइस, एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है और ये जो रिक्रूटमेंट आई है ये आई है स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए। तो यदि आप स्टाफ नर्स की पोस्ट पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिएगा। आगे हम सारी चीज़ों को एक एक करके डिटेल्स में जानकारी देंगे इसके बारे में, ठीक है। यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले टाइम पर जितनी भी स्टाफ नर्स की रिक्रूटमेंट आए सारे आप तक पहुँच सकें। देख लीजिएगा गाइस, रिक्रूटमेंट्स में क्या दे रखा गया है। Nagpur Municipal Corporation, that is NMC, has released the latest job notification for the 245 nurse, junior engineer and other jobs। बेसिकली ये जो रिक्रूटमेंट आई है ये कंबाइंड रिक्रूटमेंट है अलग अलग वेरियस पोस्ट पे। बट यहाँ पे जो नर्सेस की रिक्रूटमेंट होने वाली है बहुत अच्छी पोस्ट पे होने वाली है और सैलरी भी बहुत अच्छी रखी गई है जिसकी रिगार्डिंग हम आगे बात करने वाले हैं। द कैंडिडेट्स हु आर क्वालिफाइड बी टेक बीएससी नर्सिंग डिप्लोमा जीएनएम एंड अदर। एक्चुअली गाइज ये जो रिक्रूटमेंट आई है स्टाफ नर्स की पोस्ट पे यहाँ पे दो लोग एलिजिबल हैं। पहले ऐसे जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखा है और दूसरे ऐसे लोग जिन्होंने जीएनएम कर रखा है। तो बीएससी और जीएनएम वालों के लिए बहुत अच्छा यहाँ पे मौका होने वाला है। देन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन। यदि आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए तो आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी रिगार्डिंग हम आगे बात करने वाले हैं कि कैसे आप अप्लाई करिएगा। मोर डिटेल्स लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सच एज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, ये सारी चीज़ों को हम अभी डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखे गए हैं, एज लिमिट क्या होने वाला है और पे स्केल क्या होने वाला है। इनफैक्ट आप कैसे अप्लाई करिएगा सारी चीज़ों को हम आगे डिटेल्स में समझने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं आगे क्या क्या चीज़ें और डिटेल्स में यहाँ पे दे रखी गई हैं। जॉब की जो लोकेशन है गाइज हम पहले डिस्कस कर देते हैं कि जॉब की लोकेशन होने वाली है वो महाराष्ट्र होने वाली है। बिकॉज ये जो रिक्रूटमेंट आई है ये नागपुर की है, ठीक है। नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की रिक्रूटमेंट है तो ऑब्वियसली ये जो रिक्रूटमेंट की जॉब लोकेशन महाराष्ट्र ही होने वाली है। चलिए आगे देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें दे रखी गई हैं। एनएमसी वैकेंसी डिटेल्स एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जैसे कि आपका पोस्ट नेम, आपकी वैकेंसीज एंड क्वालिफिकेशंस। तो सबसे पहले देख लीजिएगा यहाँ पे नर्स का ही दे रखा गया है क्योंकि नर्स के लिए बेहतरीन पोस्ट आने वाली है। यहाँ पे एक्चुअली रिलीज कर दी गई है गाइज, आप अपनी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पोस्ट नेम है नर्स के लिए, वैकेंसीज है 52। तो ये यहाँ पे 52 पोस्ट पे स्टाफ नर्स के लिए रिक्रूटमेंट रिलीज कर दी गई है। क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो जीएनएम और बीएससी नर्सिंग यदि जिन्होंने कर रखा है वो एलिजिबल है। जीएनएम इट मीन्स कि जिन्होंने 3 साल का जीएनएम कर रखा है, ये 3 साल का जो कोर्स होता है जीएनएम डिप्लोमा कोर्स है, यदि आपने ये कर रखा है और साथ में यदि आपका इंस्टीट्यूट या फिर आपकी जो यूनिवर्सिटी है रिकॉग्नाइज्ड है आईएनसी या फिर वहाँ की जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल है वहाँ से रिकॉग्नाइज्ड है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। यदि आप बीएससी नर्सिंग कर रखे हैं किसी भी ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट से, किसी भी ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी से, तो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए वो आईएनसी एंड स्टेट नर्सिंग काउंसिल में, तो आप एलिजिबल हैं गाइज यहाँ पे पोस्ट पे रिक्रूटमेंट भरने के लिए, ठीक है। आगे हम बात कर लेंगे और भी वेरियस पोस्ट हैं बट हम जो बात करने वाले थे वो बिल्कुल नर्स के लिए ही करने वाले थे, जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं सारी चीज़ों को कि पोस्ट एंड वैकेंसीज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या होने वाला है। आगे हम बात कर लेते हैं एज लिमिट के लिए कि यहाँ पे एज लिमिट क्या दे रखी गई है। द कैंडिडेट्स एज शुड बी 38 ईयर्स, यानी कि यहाँ पे मिनिमम जो एज होने वाला है वो नहीं बताया गया बट द मैक्सिमम एज शुड बी 38 ईयर्स, यानी कि यदि आप 38 ईयर्स से एबव हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो 38 ईयर्स। अब बाकी जो इसमें और भी डिटेल्स दे रखी गई हैं एज लिमिट से रिलेटेड, एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड, वो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन है गाइज। ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे जाके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुद से भी पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके, ठीक है। सारी डिटेल्स उसमें मेंशन कर दी गई हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस की बात करें तो देख लीजिएगा सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। कैंडिडेट सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द सीबीटी एंड इंटरव्यू। बेसिकली यहाँ पे जो सबसे पहला टेस्ट होने वाला है दैट इज सीबीटी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। जो आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जब सीबीटी की रिजल्ट आ जाएगी देन आप एलिजिबल हो जाओगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो सीबीटी के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको सेकंड राउंड दैट इज इंटरव्यू के लिए भेज दिया जाएगा। इंटरव्यू की बात कर ले तो गाइज इंटरव्यू में 2 तरीके का हो सकता है, मे बी आपकी वर्बल इंटरव्यू हो सकती है एंड स्किल टेस्ट भी यहाँ पे लिया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि नर्स जो आप स्टाफ नर्स के लिए यदि आप रिक्रूटमेंट भर रहे हो तो यहाँ पे स्किल टेस्ट भी मैंडेटरी होता है गाइज। तो इंटरव्यू दोनों फॉर्म में ली जा सकती है, इधर वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू और यदि अदर स्किल टेस्ट के थ्रू। तो यदि आप स्किल टेस्ट के बारे में जानना चाहते हैं कि नर्सेज की स्किल टेस्ट कैसे होती है तो उस पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है। वीडियो सेक्शन में आपको स्किल टेस्ट रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा, आप जाके प्रेफर कर लीजिएगा। आगे हम पे स्केल की बात कर लेते हैं कि पे स्केल क्या रखा गया है। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कंसोलिडेट रिम्यूनरेशन आर एस 25,500 से 1,22,800 पर मंथ। गाइज बेसिकली यदि आप स्टाफ नर्स की पोस्ट पे ज्वाइन कर रहे हो तो आपकी सैलरी अच्छी होगी, ठीक है। तो आपकी सैलरी ये 25,500 से तो ज़्यादा होने वाली है, इसकी तो सियोरिटी है गाइज, ठीक है।
क्योंकि वहाँ पे और भी वेरियस पोस्ट थे जिनकी सैलरी 25,500 से शुरू होगी, बट स्टाफ नर्स की जो सैलरी होगी वो 25,500 से ज़्यादा होगी, यानी कि 25,500 से लेके 1,22,800 के बीच में आपकी सैलरी वैरी करने वाली है। तो सैलरी बहुत अच्छी खासी होने वाली है गाइज आपकी। आगे हम बात कर लेते हैं कि इसकी एप्लीकेशन फ़ी क्या रखा गया है। तो एप्लीकेशन फ़ी अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग रखा गया है, दैट इज़ BC EWS RS 900। यदि आप BC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हो तो आपको 900 रुपीज़ एज एन एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ेगा। और यदि आप अदर कैंडिडेट्स हों, जैसे कि आप जनरल कैंडिडेट्स हों या फिर आप OBC कैंडिडेट्स हों, यदि आप इस कैटेगरी से पार्टिकुलर बिलोंग करते हैं तो आपको 1000 एज एन एप्लीकेशन फ़ी पे करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आगे जो हम बात करने वाले हैं दैट इज़ हाउ टू अप्लाई फॉर द NMC रिक्रूटमेंट फॉर 2024। गाइज, इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप कैसे भर सकते हैं और कहाँ से भर सकते हैं, इसकी अभी डिटेल जानकारी आपको देने वाले हैं। देख लीजिए यहाँ पे स्टेप वाइज दिया है कि कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देन विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ NMC की आप ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। देन वेरीफाई द नोटिफिकेशन डिटेल्स, वहाँ पे जो नोटिफिकेशन की डिटेल्स होगी उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन एंड क्लिक ऑन द अप्लाई ऑनलाइन लिंक, वहाँ पे जो इसकी इससे रिलेटेड जो रिक्रूटमेंट आई होगी स्टाफ नर्स एंड अदर जॉब से रिलेटेड, उस पर आप क्लिक करके अप्लाई लिंक पे ओपन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो बेसिकली ऑनलाइन ही भरा जाएगा। ठीक है, देन फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म विदाउट एनी मिस्टेक्स। पहले तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में देख लेना है कहाँ पे क्या है, उसके बाद आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर लेनी है गाइज। ठीक है, बिना किसी मिस्टेक्स के। देन पे द एप्लीकेशन फ़ी, वहाँ पे जो भी एप्लीकेशन फ़ी मांगा गया है उस एप्लीकेशन फ़ी को आपको पे करना है। देन क्लिक ऑन द सबमिट बटन, उसके बाद सबमिट बटन करके और उसकी एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनली सबमिट कर देना है। फर्दर रेफरेंस के लिए, आगे के काम के लिए, उसकी जो एप्लीकेशन नंबर जनरेट की जाएगी गाइस, उस एप्लीकेशन नंबर को नोट करके रख लीजिएगा। ठीक है, उस एप्लीकेशन नंबर को आपको आगे काम आएगा। या फिर वहाँ पे यदि प्रिंट का ऑप्शन दिया होगा तो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद प्रिंट आउट करके हार्ड कॉपी निकाल के रख लीजिएगा, क्योंकि वो आपको फर्दर आगे काम करने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट की बात कर लें गाइज, तो एप्लीकेशन एंड डेट की बात कर लें तब 15 जनवरी 2025, दैट इज़ 15 जनवरी 2025 के इस एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट है। उससे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर लेना है। ठीक है, उसकी हार्ड कॉपी प्रिंट आउट करके निकाल के रख लेनी है फर्दर रेफरेंस के लिए। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइज, देख लीजिएगा बहुत सारी चीज़ें दे रखी गई हैं जो हम एक एक करके आपको बता चुके हैं। कहीं से कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इस पूरे नोटिफिकेशन का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेके खुद से भी पढ़ के चेकआउट कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ें दे रखी गई हैं, डिटेल्स जानकारी मिल सकता है। बेसिकली कोई जानकारी यदि और चाहिए इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू।